Hello everyone. Today we'll cover UP special and census, and we know that how important it is for UP PCS prelims. So it's a very short PDF, almost 30 pages की है ये, and we'll see what is important and there and then we'll try to memorize it. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं census and उत्तर प्रदेश special. So just a second. तो सबसे पहले 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेटा. तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ये कभी फिगर्स पूछ लेता है या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी पूछ सकता है. तो यूपी में 19.98 करोड़ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. और इसमें देखा जाए तो मेल की ये, और मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है. देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना हुआ, डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाए 2001 के कंपैरिजन में तो 20.23% से ये बढ़ा है. देन इट इज़ 16.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जितनी कंट्री की है, ये 20 करोड़. देन सेक्स रेशियो 912 है. चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है, मतलब एडल्ट सेक्स रेशियो जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू चाइल्ड सेक्स रेशियो. फिर डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर इट इज़ 8 to 9. 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 829 लोग रहते हैं. देन किलोमीटर स्क्वायर वाइज एरिया देखा जाए तो इट इज़ 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर. इसके अलावा लिटरेसी रेट, ये इंपॉर्टेंट है, 16.68. और मेल फीमेल का देखें तो 67 एवरेज है, तो 77 और 57 ऐसे याद कर लें. फीमेल का 57 है और मेल का 77. देन वी सी की परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट. सो SC कितने हैं ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो 20 करोड़ में उसके 20 करोड़ के 20.69 मतलब 21% जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं. और वहीं शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, तो सिर्फ 0.6% STs हैं इसमें. देन वी कम टू डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी गई है, तो उसमें देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, प्रयागराज, ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है. तो इलाहाबाद आएगा पहले नंबर पे, देन मुरादाबाद, देन गाज़ियाबाद. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाज़ियाबाद है. तो देखिए सेकंड थर्ड नंबर कभी पूछेगा नहीं. तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, पहला ये याद रखना है. और सबसे लीस्ट तो महोबा है. ओके. हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर में है. और सबसे डेंस कौन है, तो इलाहाबाद है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. देन अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश. और एरिया वाइज इट इज़ 4th. और इससे आगे कौन से 3 राज्य हैं, तो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. टोटल पॉपुलेशन हमने देखा इट इज़ 16.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एंड इसकी एरिया जो है सिर्फ 7.3% है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. सो कंट्री के 7% लैंड पे 16% के करीब लोग रह रहे हैं. देन अगर हम ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की कंपेयर करें तो भी 5th पोजीशन पाएगा. इससे आगे सिर्फ चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया रहेगा. देन 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट. तो 5 क्यों याद करना, पहला याद कर लेते हैं, वो है इलाहाबाद. सबसे लीस्ट में हमने ऊपर देखा महोबा था. और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 साल तक की उम्र की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बहराइच में है. और वहीं लोएस्ट कानपुर में है. अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमने ऊपर टेबल में भी देखा, तो डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो 20.22% का. तो ऐसे याद रखिए कि 20 करोड़ पॉपुलेशन थी और 20% ग्रोथ रेट भी है. ओके. और फीमेल मेल का अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है. और किन 5 डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा गया था, जैसे एवरेज तो हमने देखा 20% है, लेकिन उसमें भी किसी का कम ज़्यादा होगा. तो उसमें सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का था, ऑलमोस्ट लाइक 49% तक पहुँच गया. एक डिकेड में 49% पड़ गया वहाँ पे. देन 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लोवेस्ट ग्रोथ रेट रहा, तो पहला है कानपुर नगर, 9.9% के करीब बस. पॉपुलेशन डेंसिटी अभी टेबल में देखा हमने 829% पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं यहाँ पे. और जो कि नेशनल एवरेज से 447 ज़्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी पॉपुलेशन डेंस एरिया. एंड इस मामले में पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले ये 4th है अमंग स्टेट्स एंड 9th अमंग स्टेट्स एंड यूटीज़. देन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलस ये अलग अलग चीज़ें. पॉपुलस में हमने देखा इलाहाबाद आया था, वहीं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है गाज़ियाबाद की, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो है गाज़ियाबाद. और सबसे कम मतलब जगह ज़्यादा और लोग भी फैले हुए हैं, तो ललितपुर में है. लिटरेसी रेट हमने देखा 67% है, महिलाओं में
57 और पुरुषों में 77%। रूरल लिटरेसी 65% के करीब है और अर्बन लिटरेसी 75। सबसे ज़्यादा एवरेज लिटरेसी कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में और लोवेस्ट श्रावस्ती में। मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, जैसा कि इसमें भी था। श्रावस्ती में सबसे कम, जैसा कि इसमें भी था। लेकिन फ़ीमेल के केस में अलग है इन केस ऑफ हाईएस्ट। तो कानपुर नगर में फ़ीमेल की लिटरेसी ज़्यादा है और लोएस्ट श्रावस्ती, जैसा कि बाकी दो में भी था। सेक्स रेशियो एडल्ट का हमें दिखा 912 और चाइल्ड का 902 था, इफ़ आई एम करेक्ट। इसके अलावा देखा जाए तो सेक्स रेशियो बढ़ा है। 2001 में इट वॉज़ 898, वहीं 2011 में 14 अंक से बढ़ा है ये। और 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो इसमें जौनपुर आएगा, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। तो ये ईस्टर्न यूपी के ही मोस्टली पार्ट है जहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो इसमें जौनपुर है और लोएस्ट गौतम बुद्ध नगर में है। अब हम आते हैं शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो है 20% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड मतलब लगभग 4 करोड़ के करीब। इसके अलावा हम देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वो पंजाब में है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ, नॉट कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, तो वो यूपी में ज़्यादा है। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन सीतापुर में है, लोएस्ट बागपत में है। देन हाईएस्ट का एससी का परसेंटेज कौशाम्बी में है और लोएस्ट एससी का परसेंटेज बागपत में है, जैसा कि इसमें भी था। अब हम आते हैं एसटी पे। तो परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन यूपी में देखा 0.6% थे और सबसे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन यूपी में कहाँ पे है? तो ये सोनभद्र में है। इसके अलावा बलिया देवरिया भी है पास में। तो एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र में, लोएस्ट बागपत में। एसटी परसेंटेज भी सोनभद्र में और परसेंटेज वाइज भी बागपत। लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है जो स्टेट में है? वो है थारू ट्राइब। अर्बनाइजेशन का लेवल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे पॉपुलस स्टेट है ऑफ इंडिया एंड इसमें 15 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है और 4 करोड़ पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है। एंड रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज इज़ 77.73% एंड अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इज़ 22.27%। इसके अलावा अर्बनाइजेशन में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कितने लोग रूरल और अर्बन में। तो अर्बन में हमेशा कम ही रहेंगे, तो मतलब आप सोचो कि 77% ऑलमोस्ट लाइक 80% जनता रूरल में रह रही है और सिर्फ 22% जो है या फिर 20% अर्बन में है, लेकिन याद रखना है फिगर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सब हैज़ द लार्जेस्ट म्यूनिसिपल सिस्टम, इसमें 630 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। अब रिलीजियस सेंसस देखा जाए तो रिलीजियस सेंसस डेटा में माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज देखें तो माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसका है 20.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इसके बाद सिख, देन क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड अथीस्ट्स। ओके, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री भी यूपी में है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मुस्लिम परसेंटेज है? तो वो रामपुर है। देन स्लम का सेंसस। सो स्लम पॉपुलेशन जो है वो 3.12% कंप्राइज करती है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मेरठ में। एंड इसके अलावा थीम जो क्या होगा 2021 का, तो अभी तो हुआ नहीं है, टल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे सवाल आएंगे। अब हम आते हैं यूपी स्पेशल पे। तो इसमें हम कवर करेंगे यूपी स्पेशल, कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट रहे हैं या फिर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली, उनको कवर करेंगे। तो इसमें हम मोस्टली कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हर लाइन या फिर हर प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट विल गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप देखिए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री में, कहाँ से? स्टोन एज से। तो पैलियोलिथिक एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले हैं? तो बेलन वैली जो कि प्रयागराज में है, सिंगरौली वैली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, चकिया ये चंदौली में। तो ये ईस्टर्न यूपी में ही मोस्टली आप देखिए। इसके अलावा मीज़ोलिथिक के कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो मुरहाना पहाड़, लेखिया एंड बागीपुर ऑफ मिर्ज़ापुर, मतलब मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया एंड प्रयागराज भी है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इनमें कई कई जगह हैं। तो मुरहाना पहाड़, लेखिया और बागीकोर ये मिर्ज़ापुर में। एंड देन मेजा, बारा, करचाना, फूलपुर और कोरांव ये प्रयागराज में। देन सराय नहर राय, महदहा और दमदमा ये प्रतापगढ़ में। और आईवीसी के कहाँ एविडेंसेस मिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो वेस्ट यूपी का आलमगीरपुर,
जो कि मेरठ में है। देन बड़गांव एंड हुलास, ये सहारनपुर में है इन द वेस्टर्न पार्ट। देन वी सी लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सर्मन सारनाथ में दिया था, विच इज़ इन वाराणसी बनारस, और उन्होंने परिनिर्वाण डेथ टुक प्लेस इन कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में, और लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, जो कि नेपाल में है। इसके अलावा जो 16 महाजनपदास थे, जिनको हम कहते हैं कि महाजनपदास में देखा जाए तो 8 महाजनपदास जो हैं वो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में थे। तो इनमें आएगा जो उत्तर प्रदेश में थे, उनको सिर्फ देखते हैं उनके नाम। तो वो था कुरु, पंचाल, काशी, कोसार, शूरसेन, छेदी, वत्स और मल्ला। इसके अलावा वाराणसी जो है, इसको कंसीडर किया जाता है द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है। देयर हैव बीन ओल्डर सिटीज़ दैन वाराणसी, बट इट इज़ सर्वाइविंग टिल नाउ, सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मॉडर्न आगरा जो हम देख रहे हैं, वो सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था इन 16th सेंचुरी, एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1506। सो सिकंदर लोधी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 8th सेंचुरी में हमने देखा कि ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और किन के बीच में हुआ था, तो पाला, गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। देन चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, ये थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, मुझे लगता है ये आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हो जा रही। तो चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया गया था, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका डेट आप लिख के बताइए, कितनी फरवरी 1922 में हुआ था, 2 या 15। ओके। देन टोटल 9 सेशंस हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, एंड उनमें भी जगह कौन कौन सी थी, तो इलाहाबाद में 3 बार हुआ था, 88, 92 और 1910 में। देन लखनऊ में भी 3 बार, वाराणसी में 1 बार, कानपुर में 1 बार और मेरठ में 1। अभी हमने ऊपर देखा था कि 16 महाजनपदास थे, जिनमें से 8 यूपी में थे। तो उनका हम जोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं। तो पांचाल जो है वो किसको किसको कवर कर रहा है, तो प्रेजेंट डे बरेली और फ़र्रुखाबाद, दैट इज़ अराउंड बरेली, बदायूं और फ़र्रुखाबाद। कुरु जो है वो मेरठ, दिल्ली और अराउंड थानेश्वर। वत्स अराउंड इलाहाबाद। शूरसेन अराउंड मथुरा। कोसाल नियर अवध। मल्ला अराउंड कुशीनगर एंड देवरिया। काशी अराउंड वाराणसी। छेदी अराउंड बंद। देन 7 मेन रिपब्लिक्स इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग बुद्धाज टाइम। तो ऊपर तो मोनार्कीज थी, मतलब उनका किंग होगा और प्रजा थी, बट ये रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स मतलब कि इलेक्टेड हेड आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो इनमें आ जाएगा शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु, भाग ऑफ सुमसुमार माउंटेन, चुनार में है ये। केलपुत्रास कलम, कोलिया ऑफ रामग्राम, मल ऑफ कुशीनगर, पावाज मल, मोरिया ऑफ पिपली वन। नाउ नेक्स्ट इज मेन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इन उत्तर प्रदेश। तो अशोका के कौन कौन से मेन इंस्क्रिप्शंस थे, तो उसमें आएगा पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि टोपरा में है। टोपरा कहाँ पे, खिजराबाद सहारनपुर में। कौशाम्बी का पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेरठ। देन सारनाथ और अरोड़ा के स्मॉल इंस्क्रिप्शन। और कुछ नवाब ऑफ अवध थे, उनकी क्रोनोलॉजी दी गई है। तो फर्स्ट और लास्ट देख सकते हैं। फर्स्ट थे सफदरजंग और लास्ट थे वाजदी चालीसा। देन 1857 के रिवोल्ट में कौन से प्लेस पे किसने लीडरशिप दी, ये बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक है, सो लेट्स गो थ्रू इट। लखनऊ में लीड किया था बेगम हज़रत महल ने। मथुरा में देवी सिंह ने। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। देन मेरठ में राजा कदम सिंह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। कल्पी में तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहेब और अजीमुल्ला। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। देन प्लेस ऑफ हैंगिंग ऑफ मार्टर्स ऑफ काकोरी इंसिडेंट। तो देखिए ऊपर वाले में आपको मोस्टली मुझे लगता है एक मथुरा का, इलाहाबाद का, मेरठ का एंड फैज़ाबाद। बाकी सब थोड़े याद हो जाते हैं कि कानपुर में नाना साहेब और अजीमुल्ला थे, कल्पी में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हज़रत महल। लेकिन मथुरा में देवी सिंह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, मेरठ में राजा कदम सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इनका भी याद रखना। देन काकोरी इंसिडेंट में किसको कौन से जेल में हैंग किया गया था, तो राजेंद्र नाथ लाहिरी को गोंडा जेल, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद जेल।
अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है यूपी का। सो अर्लियर देखा जाए तो 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, जो कि बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को, जिसके हम एज अ यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं। एंड इसका कैपिटल देखा जाए तो 1836 तक 1836 से आगरा था। उसके बाद 1815 से प्रयागराज हुआ। देन लखनऊ पार्शली था 1921 में, और फिर कम्प्लीटली 1935 से बन गया इसका कैपिटल। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और सेकंड ऑफिशियल उर्दू है। डिवीज़न देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसा पहले था, उत्तराखंड उसी से सेपरेट होकर बना। ऑफ इट्स 13 डिस्ट्रिक्ट्स। कब? 9 नवंबर 2000 में। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और उनमें कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है पूरा होल ऑफ द टेरिटरी? 18 डिविजन्स में। लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 मेंबर्स हैं, और यूपी के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसमें 100 मेंबर्स हैं। द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इट इज़ 31। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इट इज़ 80। मैक्स डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम असेंबली सीट वो है प्रयागराज। हाई कोर्ट है प्रयागराज में। स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर बारहसिंगा। स्टेट ट्री है अशोका। स्टेट बर्ड है स्टॉर्क और क्रॉन्च, जिसको आप बोल सकते हो कि सारस नाम से भी है। देन स्टेट फ्लावर है पलाश। स्टेट स्पोर्ट है फील्ड हॉकी। स्टेट एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। देन एनसीआर रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी पूछा जाता है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो वो है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। देन लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस नेबरिंग स्टेट से करता है? तो वो है मध्य प्रदेश, और सबसे शॉर्टेस्ट हिमाचल प्रदेश से करता है। देन डिस्ट्रिक्ट विच टचेस द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्टेट के विद इन जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से सबसे कम से टच होता है? तो वो है ललितपुर, जो कि सिर्फ झांसी को टच करता है। एंड जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है वो है हरदोई, 8 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है ये विद इन यूपी। देन टोटल 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, और ये कहाँ कहाँ हैं? तो आगरा में है, अलीगढ़ में, अयोध्या में, बरेली में, फिरोज़ाबाद में, गाज़ियाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी में। इनमें भी देखा जाए तो शाहजहाँपुर हैज़ रिसेंटली बीन ब्रॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देन देखा जाए तो सिंस इंडिपेंडेंस ओनली 1 मीटिंग ऑफ यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन हेल्ड आउटसाइड लखनऊ, जो कि प्रयागराज में रखे गए थे ऑन 8 जनवरी 2003। और फ़िलहाल कितने कमिश्नरेट हैं यूपी में? तो देयर आर टोटल ऑफ 7 एज ऑफ नाउ, मतलब दिसंबर 2023 तक, जो कि है लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर जहाँ की नोएडा आता है, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गाज़ियाबाद। देन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। और कौन से ओनली पॉलिटिशियन रहे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के सीएम रहे थे? तो वो है नारायण दत्त तिवारी। इसके अलावा 2 सीएम थे यूपी के जो प्राइम मिनिस्टर भी आगे चल के बनते हैं, तो वो हैं चौधरी चरण सिंह एंड वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके अलावा 2 असेंबली स्पीकर्स यूपी के बने चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो थे बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, ये पहली इंडियन वुमेन टू बिकम फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट थी। और इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट भी फर्स्ट वुमेन थी ये 1925 कानपुर सेशन में। फर्स्ट लोकायुक्त कौन रहा उत्तर प्रदेश का? तो वो हैं विशंभर दयाल। देन कमिंग टू हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है ओरिजिनली 1866 में की गई थी। तो यू कैन थिंक 1866 में क्या हुआ होगा? तो 1857 में तो रिवोल्ट ही हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके 10 साल के अंदर अंदर ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया। और ये कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो सर वॉल्टर मॉर्गन थे। एंड इन 1869 इट वॉज शिफ्टेड। 1869 में आगरा से इलाहाबाद किया गया था शिफ्ट। शुरुआत में आगरा में था ये, ओके। 1869 में, मतलब 66 में ही था ये, 69 में इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। एंड इसका 1919 में नाम बदल के इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ। इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट चीफ जस्टिस थे विधु भूषण मलिक।
देन कुछ जैसे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके हेड क्वार्टर मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के ही नाम पे होते हैं, पर कुछ का अलग है, जैसे कि सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, अमेठी का गौरीगंज, जलाऊं का औराई, कानपुर देहात का अकबरपुर, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पदराना, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। नाउ कमिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन। तो जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो कितना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड है 23 से लेकर 30 तक, तो 23 से 30 तक। और लॉन्गिट्यूड है 77 और 84, 77 और 84। तो हम जानते हैं 82.5 पे अपना IST जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके अलावा 23, 30, इसमें देखिए अब कितने का गैप है, 7 नंबर का गैप। और यहाँ पे कितना गैप है, 3 + 4, ये भी 7 नंबर का गैप है। तो एक 77 याद कर लीजिए और एक 23 याद कर लीजिए। देन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री टच करता है, तो वो है सोनभद्र। ये 4 स्टेट से बाउंड्री टच करता है, जिनमें आएगा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, बलिया। सदर्न मोस्ट है सोनभद्र, वेस्टर्न मोस्ट है शामली, और नॉर्दर्न मोस्ट है सहारनपुर। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली। देन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी बॉर्डरिंग नेपाल। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल को बॉर्डर कर रहे हैं, और उनमें आएगा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। और मध्य प्रदेश में वहीं देखें तो मध्य प्रदेश के साथ कौन टच कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स टच कर रहे हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट। देखिए नाम देखने चले जाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इन दिस लेक्चर और द नेक्स्ट हम मैप देख के एक बार ही इन सबको कवर करेंगे तो याद रहेगा। तो आप ये देख लीजिए, नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर लगाते हुए, मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान से 2, बिहार से 7। ओके, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से टच कर रहे हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया लखीमपुर खीरी और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया हापुड़ है। लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम शारदा कैनाल है। एंड देन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, 20। देखिएगा ध्यान से, एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं लिखा है, ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन वो 20 है, और वहीं एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 9। 8 सॉइल ग्रुप है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया सोनभद्र में है, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया संत रविदास नगर में है। एंड परसेंटेज वाइज हाईएस्ट सोनभद्र में है और लोएस्ट संत रविदास से। इसके अलावा ये रामसर साइट्स हैं एज ऑफ नवंबर 2023, कुछ हो सकता है ऐड हुए हों आगे, दैट उसके लिए हमें करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। तो कौन से रामसर साइट्स हैं यूपी में, तो पहला है अपर गंगा रिवर, ये ब्रजघाट से नारोरा एक्सटेंशन में है। नवाबगंज की बर्ड सेंचुरी, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। सांडी बर्ड सेंचुरी, ये हरदोई में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये रायबरेली में है। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये गोंडा में है। सरसई नवार लेक, ये इटावा में है। सुर सरोवर लेक या कीथम लेक आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर एंड मुजफ्फरनगर में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में। देन मेजर डैम्स, तो एक बार डैम पे क्वेश्चन भी पूछा है, तो एक बिहार का डैम ऑप्शन में दे दिया था उसमें, तो जो यूपी में है उनके नाम देख लेते हैं। तो पथरई डैम झांसी में, गढ़वा डैम चित्रकूट में, गोविंद सागर डैम ललितपुर में, मेजा डैम मिर्ज़ापुर में, सुकमा डुकमा डैम झांसी में, चंद्रप्रभा डैम चंदौली में, कन्हार डैम सोनभद्र में, काठी धाम बिजनौर में। वहीं यूपी जो है फर्स्ट रैंक है अमंग इन सब के प्रोडक्शन में। टोटल फूड ग्रेन, शुगर केन, वेजिटेबल्स, वीट, मिल्क, पोटैटो। देखिए ये चेंज होते रहता है, सो इसके लिए करंट अफेयर्स देखना ज़रूरी है। और मेजर एयरपोर्ट्स कौन से हैं यूपी में, सो दे आर वाराणसी एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट जिसका पहले नाम था अब है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है, अमौसी पहले नाम था। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ में। देन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नाम है इसका, तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास है। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद में, सरसवा एयरपोर्ट सहारनपुर में, खेरिया एयरपोर्ट आगरा में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रायबरेली में, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में। द निकनेम्स ऑफ मेजर सिटीज़, जैसे हमने देखा होगा सिटी ऑफ लेक्स,
उदयपुर को बोलते हैं। वैसे इनमें भी कुछ सिटीज़ हैं इन आर उत्तर प्रदेश जिनके अलग अलग नाम हैं। सो इन दिस वीडियो आई थिंक अब हमें मेजरली क्या करना है, इन सबको ब्रीफली देखते रहना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या है। सो आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस। सो लेट्स डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम निकनेम्स ऑफ मेजर सिटीज़। थैंक यू एवरीवन।